10th स्टूडेंट, आज हम लोग आपके एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 11 जो इलेक्ट्रिसिटी है उस चैप्टर का हम लोग पेज 188 में आपके पास कुछ क्वेश्चंस है इन टेक्स्ट, उसका डिटेल से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट जस्ट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस when the following are connected in parallel, मतलब 1 ओम एंड 10 to the power 6 ओम को पैरेलल कनेक्ट किया गया है, 1 ओम एंड 10 to the power 3 ओम एंड 10 to the power 6 ओम को पैरेलल कनेक्ट किया गया है। अब देखिए ये 1 ओम के कंपैरिजन में ना, जैसे आप मैथमेटिकली भी देखोगे तो 1 ओम एंड 10 to the power 6 ओम का मतलब है लगभग 6 टाइम, ठीक है। तो ये 1 और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब बहुत इनकम्पेरेबल कंपैरिजन है यहाँ पे। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है पैरेलल अगर कनेक्ट करना है तो आप देखिए इसको करेंगे 1/1 मतलब 1/r इक्विवेलेंट प्लस 1/10 to the power 6। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए एक है 10 to the power 3 और एक है 10 to the power 6, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1 पहले वाले रेसिस्टेंस, 1/10 to the power 3 प्लस 1/10 to the power 6। तो बेसिकली इसी को आपको कैलकुलेट करना है बच्चों। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, जो आपकी वैल्यू आएगी वो करीब करीब 0.999 आएगा। ऐसे भी क्वेश्चन ने कहा है जज करने, तो आपको ज़रूर नहीं पूरा कैलकुलेट करना है, ये नंबर अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा। सेम यहाँ पे भी आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 1 आ रहा है। तो इस तरह का एक सिंपल सा कैलकुलेशन होगा, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको एक अप्रॉक्स वैल्यू निकाल के देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, जस्ट एक मैथमेटिकल बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, सीरीज एंड पैरेलल वाला, जस्ट एक मैथमेटिकल अप्रोच चेक करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका आप देखेंगे 100 ओम है, टोस्टर है रेसिस्टेंस 50 ओम है, वाटर फिल्टर है जिसका रेसिस्टेंस 500 ओम है। इन तीनों को पैरेलल कनेक्ट किया गया, ठीक है, पैरेलल कनेक्ट किया गया और वोल्टेज सोर्स कितना है 220 वोल्ट। What is the resistance of an electric iron connected in the same source and take as much current as 3 appliances, मतलब ये तीनों मिलके जो करंट ले रहा है ना वो करंट आयरन अकेला ले रहा है, ठीक है। जो प्रेस है इलेक्ट्रिक आयरन है वो। व्हाट इज़ द करंट थ्रू इट, तो यहाँ पे करंट निकालना है आयरन का। तो बहुत सिंपल सा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे लैम्प टोस्टर फिल्टर तीनों को हमने पैरेलल लगा दिया है यहाँ पे और इसको कनेक्ट कर दिया है 220 वोल्ट के सोर्स से, ठीक है। अब ये आयरन है यहाँ पे। अब समझिए हमसे पूछा गया कि इस आयरन से टोटल करंट की वैल्यू कितनी है, सॉरी करंट की वैल्यू कितनी है, और दूसरा ये इतना ही करंट ले रहा है जितना लैम्प टोस्टर और फिल्टर तीनों मिलके जितना करंट ले रहा है ना वो आयरन अकेला ले रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, जहाँ से I की वैल्यू क्या हो जाएगा V/R, जो कि पैरेलल कनेक्शन है। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर्स रिमेन सेम, ठीक है। तो वोल्टेज सारे रेसिस्टर के अक्रॉस सेम रहने वाला है। तो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, V/R1 V/R2 V/R3। आप देखिए सबने हमने वोल्टेज 220 ही लिया है, बस रेसिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो 220/100, पहला का 100 है 50 500। इसको कैलकुलेट किया 2.2 ओम एम्पियर 4.4 एम्पियर 0.44 एम्पियर। तो टोटल करंट इन तीनों का कर दें तो 2.2 4.4 0.44 7.4 एम्पियर आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने खुद ने ही कहा है कि ये तीनों का कंबाइंड करंट जो है वो आयरन का सिंगल अकेला करंट है। तो आयरन से करंट कितना है 7.4। अब सिंपल आयरन का रेसिस्टेंस निकालना तो V इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ से रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, वोल्टेज अपॉन करंट। तो वोल्टेज अपॉन करंट और आयरन का करंट कितना है 7.04, वोल्टेज 220, इसको आप डिवाइड करोगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो रेसिस्टेंस भी निकल गया और करंट भी निकल गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज इन पैरेलल विथ बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। अभी इसका तो बहुत बेसिक आपको पता होगा, अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो ना तो क्या होगा, अगर एक भी रेसिस्टर या अप्लाइंसेज आपका ख़राब होता है तो पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू हो जाएगी 0। बट पैरेलल में कनेक्ट करने से फ़ायदा क्या होता है, अगर कोई एक डिवाइस आपका ख़राब भी होता है ना तो बाकियों में करंट का फ्लो में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसका डिटेल आंसर मैं आपको दे देता हूँ। इस डिवाइस गेट्स फुल वोल्टेज ऑफ द बैटरी
ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर रिमेन सेम। दूसरा, इफ़ वन डिवाइस इज स्विच्ड ऑफ या कोई फ्यूज हो जाए तो अदर डिवाइस कंटिन्यू टू वर्क। सीरीज में ऐसा नहीं होगा। इस डिवाइस कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। तो आप ये 1 और 2 पॉइंट भी आंसर में दे सकते हो, चलेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन अ थ्री resistor of resistance 2 ohm 3 ohm 6 ohm connected to give total resistance of 4 ohm and 1 ohm। ठीक है, तो चलिए इसमें हीट एंड ट्रायल करके देख लेते हैं। आप देखिए, अगर यहाँ पे 2 ohm, यहाँ पे 2 ohm को 2, 3 और 6 को पैरेलल लगाते हैं ना बच्चों, पैरेलल कनेक्ट करके देखते हैं। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है आंसर। 6 है, दिस विल बिकम 2 से 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 6/6 1। तो 1/r, मतलब आप तीनों को पैरेलल, ये दूसरा 1 ओम आ गया ना आंसर, मतलब आपको बी का आंसर क्या हो जाएगा, तीनों को जब आप पैरेलल कनेक्ट करेंगे ना तो रेसिस्टेंस 1 ओम आ जाएगा। 4 ओम के लिए देखते हैं कैसा कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। 4 ओम के लिए मैं क्या करूँगा ना कि जो 2 है उनको रखते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे 3 ओम और 6 ओम वाले को मैं रखूँगा सीरीज में, पैरेलल में। ठीक है, मैं जो 2 बड़े वाले रेसिस्टर है ना उनको पैरेलल और अगले को सीरीज में। तो इसको अगर मैं देखूँ थोड़ा सा और मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो जो 2 बड़े वाले हैं उनको मैं करता हूँ पैरेलल और एक जो छोटा वाला है उसको सीरीज में। तो क्या हो जाएगा, 3 और 6, ये 3 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया, और एक कितना है, 2 ओम है। तो इस 2 ओम को मैं यहीं पे रखता हूँ। अब देखिए, ये दोनों को आप सॉल्व करो, 1/r इक्विवेलेंट जो पैरेलल वाला है, ये 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम हो जाएगा 6, 2 प्लस 1 3/6 1/2। तो आर क्या हो जाएगा, 2 ओम। तो अब देखिए ये दोनों मिलके, अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ये दोनों मिलके आपको कितना दे रहा है, 2 ओम। तो इसको मैं फर्दर और सॉल्व करूँ तो ये तो दोनों मिलके 2 ओम हो गया, पहले से 2 ओम हमने लगाया है, 2 ओम और 2 ओम, तो कितना हो गया, 4 ओम। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें आपको जो 4 ओम है ये लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 2 बड़े वाले हैं उनको आप ले लीजिए पैरेलल में, इसको सीरीज में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। What is the highest and lowest total resistance that can be secured by the combination of coil resistance? ये अब देखिए हाईएस्ट एंड लोएस्ट के लिए क्या आप करना पड़ेगा, आपको सिंपली एक को सीरीज में और एक को पैरेलल में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। सिंपल है, हाईएस्ट टोटल रेसिस्टेंस के लिए सभी को सीरीज में, जब भी आपको हाईएस्ट रेसिस्टेंस चाहिए सीरीज में सिंपली ऐड हो जाता है, तो आप सभी रेसिस्टेंस को ऐड करेंगे, 48 ओम हो जाएगा। लोएस्ट के लिए आपको पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज देखिए 1/r जो है लोएस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा पैरेलल में। मैथमेटिकली भी आप यहाँ से देख सकते हैं, तो मैंने लिखा 1/4 1/8 1/12 1/24, एलसीएम 24 आ जाएगा। सॉल्व किया 12/24 दैट इज 1/2, और चूंकि ये 1/r के बराबर है तो r इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 ओम। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। आप एक बार खुद से सभी का आंसर करिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इस चैप्टर के सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।